इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। कुछ लोग जो सीडीएल में नियुक्त हुए हैं, वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। दिल को थोड़ा और बड़ा कीजिए और 11 to 13 जेपीएससी में भी जांच का आदेश दीजिए, पीजीटी में भी जांच का आदेश दीजिए, तमाम एग्जाम में आप जांच का आदेश दीजिए और आप यकीन मानिए तमाम छात्र नौजवान आपके साथ है। हमें कल किसी ने बता रहा था कि अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ देना होता है, तो हमें नहीं लगता है हेमंत सोरेन 70 करोड़ रुपया खुद खाए होंगे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी तक भी कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा, तो क्या बोलेंगे। हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड में छात्रों की मांग को मान लिया गया है। इसके साथ ही 3 हफ्ते से जारी तनाव समाप्त होने की स्थिति बन गई है। इसी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष बनकर उभरी थी। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल के रूप में बीजेपी की मांग थी कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से कराई जाए। हेमंत सोरेन इस मामले को केंद्र की जांच एजेंसी को सौंपने से बच रहे थे। हालांकि उन्होंने छात्रों की मांग को मानते हुए परीक्षा परिणाम को रद्द करने का फैसला किया। इतना करने में हेमंत सोरेन की सरकार ने अनावश्यक विलंब किया है। बाबूलाल मरांडी ने पहले ही सुझाव दिया था कि छात्रों की मांग मान ली जानी चाहिए। उनका पूरा प्रयास था कि हेमंत सोरेन सरकार के लोग केंद्रीय जांच एजेंसी के कटघरे में आए। एक की जीत दूसरे की हार। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महंगे दाम पर सीटें बेची गईं। छात्रों के आंदोलन के बाद यह आरोप सामने आया कि कई अपराधियों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। एक कथित दलाल का नाम भी सामने आया, जिसने अपने और अपने परिवार के 10 लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में पास करवाया। सीआईडी भी मामले की जांच कर रही थी और जांच के लिए झारखंड में एक विशेष टीम गठित की गई थी। हेमंत सोरेन सरकार ने आखिरकार परीक्षा परिणाम रद्द करने का फैसला किया। संदेह यह भी बताया जा रहा था कि कथित भ्रष्टाचार में सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी कांग्रेस के नेताओं की भी हिस्सेदारी हो सकती है। हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की जगह हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने की बात कही है। माना जाता है न्यायिक आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को सामने ला सकता है। जांच आयोग झारखंड सरकार द्वारा बनाया जाएगा। वहीं यदि जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है तो मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। छात्रों के आंदोलन के साथ साथ इसी मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई भी चल रही थी। हेमंत सोरेन ने यह देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, तब उन्होंने एक एक करके कथित तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कुछ अधिकारियों को इस्तीफा भी देना पड़ा। जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। पिछले परीक्षा परिणाम में हुई कथित धांधली को निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही थी। हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी और सरकार के स्तर पर जांच के बाद यह स्वीकार कर लिया है कि परीक्षा परिणाम रद्द किया जाना चाहिए। कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई और नौजवानों के हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए। हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं।
और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था। जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं, TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है JPSC CGL के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस विषय को लेकर हमने जो SIT की टीम जांच कर रही है और CID की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है। कुछ लोग जो CGL में नियुक्त हुए हैं वो लोग JPSC के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश के मुख्य विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया कि सरकार CBI जांच से क्यों बच रही है। मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने करोड़ों रुपए बनाए होंगे और इसमें सहयोगी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी हिस्सा दिया होगा। यह बाबूलाल मरांडी का सीधा आरोप है। इस वीडियो पर अब तक बने रहिए और इसे शेयर भी करते जाइए। बाबूलाल मरांडी को सुनिए। सरकार ने अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्जाम को रद्द करेंगे, और इससे कई लड़कों भी लगता है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है CBI से जांच, क्योंकि JCC और JPSC में कई एग्जाम हुए जिसकी जो गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि वे जॉब को
जेसीसी ने भी और जेपीएससी ने भी बेचा है। जो सीआईडी के जिन अफसरों ने पूरी जांच को ही गलत डायरेक्शन में ले गया, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो आसानी से कि फिर वही सीआईडी जांच करे और फिर उसको रद्द करने की जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, हर कोई जानता है। और सरकार चाहती है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो। घोषणा वे करेंगे कि हमने रद्द कर दिया। जिन लोगों को इलीगल तरीके से पैसे के बल पर जिनको जॉब मिला हुआ है, वो सारे बच्चे कहां फिर अदालत दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत तो इस गड़बड़ी का सबूत किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। सरकार से मांगेंगे तो फिर सरकार में उस गड़बड़ी का सबूत को कोर्ट में कौन जमा करेगा? वही सीआईडी जमा करेगा। जो पिछले दिनों जिन लोगों ने जमा किया है, जो गड़बड़ किया है, और फिर वो तो एक दिन में स्टे हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पैसा दे करके नौकरियां खरीदे हैं, वो भी खुश रहेंगे और सरकार को तो कहने को मिल जाएगा कि भाई हम क्या करें, अदालत ने इसको स्टे कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़का पिछले 23-24 दिनों से धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उन लोगों को तो कहीं एक प्रकार से सरकार ठग ही रही है। यानी बुरी तरह से मैंने लड़कों को ठगने के लिए ये अच्छी प्लानिंग हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में बैठ करके बनाई है। मरांडी ने जेपीएससी अध्यक्ष बहाली के बदले 70 करोड़ रुपए लिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे ऐसी बात के रूप में पेश किया जो उन्हें सुनने में आई है और आशंका जताई कि इतनी बड़ी रकम में राहुल गांधी तक को हिस्सा दिया गया होगा। नेपाल में बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, बंगाल के नेमतपुर में बच्चों से क्वेश्चन रटवाया गया, झारखंड के अलग अलग होटलों में क्वेश्चन रटवाया गया। बच्चे वो कहाँ से प्रूव करेंगे? बच्चे वो कहाँ से जांच करेंगे? तो ये तो जांच करके कोर्ट को, अदालत को सरकार ही देगी ना, सरकार की एजेंसी ही देगी ना। और सरकार की एजेंसी तो सरकार को ही बचाने में लगी हुई है। जो गड़बड़ किया उन लोगों को ही बचाने में लगी हुई है सीआईडी। तब तो फिर कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं पाएगा। तो हेमंत सोरेन तो बच्चों को कह देंगे कि भैया हम क्या करें, हमने तो रद्द कर दिया था, हाई कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। यही ने हेमंत सोरेन चाहते हैं। और राहुल गांधी भी उसी में वो मस्त है, क्योंकि राहुल गांधी तो शुरू से ही जान रहे थे कांग्रेस पार्टी वालों की, क्योंकि वो भी सरकार में पार्टनर है। पार्टनर है तो निश्चित रूप से, हमें कल किसी ने बता रहा था कि अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ देना होता है, तो हमें नहीं लगता है हेमंत सोरेन 70 करोड़ रुपया खुद खाए होंगे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी तक भी कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा, तो क्या बोलेंगे। छात्र सरकार के फैसले पर भरोसा करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक घोषित फैसलों को लेकर आंदोलन जारी रखते हुए इसके परिणाम पर विचार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेकिन झारखंड के विपक्ष के लिए मामला अभी भी न्यायिक जांच और सीबीआई जांच के बीच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के युवकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पार्टी अपने राजनीतिक हित भी साधना चाहती है। इस तरह छात्र आंदोलन को मिली जीत के बाद भी मरांडी की तरफ से यह नया सवाल खड़ा कर दिया गया है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। सरकार को सीआईडी की तरफ से जितने भी सबूत मिले थे उनसे वो कहीं ना कहीं पता उनको लगा कि सीआईडी जांच के दायरे में रह के वो सीजल को रद्द किए। हाँ, सीबीआई जांच थी हम लोग की डिमांड, लेकिन उससे पहले थे कि सीजल को रद्द मतलब रद्द, और रद्द नहीं करती है सरकार तो हम लोग को सरकार से लगातार ये अपील थी कि सीबीआई जांच करे। तो सरकार रद्द कर दी है तो हम लोग अपनी बात मानेंगे। और अभी भी
टीडीपीएल की जितनी भी एजेंसी टीडीपीएल एजेंसी एग्जाम ली है और 11 to 13 जेपीएससी जो अभय तिवारी की जो बता रहे थे कि वो इंटरव्यू के टाइम में वो लाखों रुपया लिए हैं और नंबर बढ़ाने की कोशिश की है, ये अभी हम लोग की आंदोलन खत्म नहीं हो रही है। ये अभी सीजीएल रद्द हुई है, टीडीपीएल एजेंसी में सीबीआई जांच चाहिए और 11 to 13 जेपीएससी में सीबीआई जांच चाहिए। हम लोग सीबीआई जांच से अभी मुकरे नहीं है। दिल को थोड़ा और बड़ा कीजिए और 11 to 13 जेपीएससी में भी जांच का आदेश दीजिए, पीजीटी में भी जांच का आदेश दीजिए, तमाम एग्जाम में आप जांच का आदेश दीजिए और आप यकीन मानिए तमाम छात्र नौजवान आपके साथ है।